हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो लेटेस्ट अपडेट आई हुई है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से आई हुई है, जिसको हम EMRS बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम डिफरेंट स्टेट के अंदर हमारी जो वैकेंसी आई हुई है TGT PGT के लिए, वो सारी चीज़ हम देखने वाले, साथ में PRT लेवल भी दिया हुआ है। अगर आपको सारी चीज़ समझनी है कि कौन एलिजिबल है, कौन कैसे अप्लाई करना है और फीस कितनी लगने वाले, तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो इसी के साथ में आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर कि कौन एलिजिबल होने वाला है और कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर हमारा इंडेक्स दिया हुआ है पूरा नोटिफिकेशन के अंदर, आप इसको चेक कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। यहाँ पर इन्होंने एक एक चीज़ बताई हुई है। यहाँ पर आपने पर्टिकुलर डाला हुआ है इसके अंदर, यहाँ पर साथ में ये रहा, यहाँ पर ये पर्टिकुलर है और यहाँ पर इसका पेज नंबर मेंशन किया हुआ है। तो आप इसको अगर चेक करना चाहते हो तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर इसको आप देख सकते हो। तो हम आगे कंटिन्यू रखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसकी जो स्टार्टिंग जो डेट है वो कब से होने वाली है। तो यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू, डेट दी हुई है एक तरह से कि कब से आपको कब तक अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखा है 1 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर आपकी जो लास्ट डेट है आपकी 30 अप्रैल होने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, यानी कि जो आपको जो फीस पे करनी है वो जिसकी लास्ट डेट कितनी है, 1 मई तक आपको अपनी फीस सबमिट करनी है। ठीक है, और जो आपको जो मोड होगा फीस सबमिट करने का, वो आपका इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर फीस कितनी लगने वाली है, किस पोस्ट के लिए। अगर आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जो फीस लगेगी 2000 लगेगी। अगर आप PGT TGT के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी कितनी लगेगी, 1500 आपकी लगने वाली है। बट आपको एक एडवांटेज मिल रहा है उन लोगों के लिए, अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो आपकी यहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है, तो आगे एक चीज़ और पॉइंट लिखा है यहाँ पर, करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली। अगर आप किसी का फॉर्म गलती हो जाता है, अगर आप उसको करेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पर भी उन्होंने एक डेट बताई हुई है कि आप इस डेट से लेकर इस डेट तक आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि आपको एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करने होंगे, तो वो यहाँ पर बताया हुआ कि जल्दी आपको बता दिया जाएगा। और डेट की जो एग्जामिनेशन डेट होगी वो कब होगी, लास्ट वीक ऑफ मई। तो यहाँ पर देखो बताया दिया है, या फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी कि कुछ भी हो सकता है आपका। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की आपका जो टाइम रहने वाला है एग्जाम का, कितना टाइम आपको मिलेगा, तो आपको 180 मिनट मिलने वाली है यहाँ पर, जो कि होता है 3 घंटे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे देखते हैं अब हम। यहाँ पर लिखा है टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर 2 शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपको जो होगा 9 से 12 होगा। ठीक है, सेकंड शिफ्ट होगा आपको 3 से 6। ठीक है, एडमिट कार्ड के बारे में बताया हुआ है कि एडमिट कार्ड आपका कब आएगा, तो वो भी आपको नोटिफाई जल्दी किया जाएगा। ठीक है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई हुई है। अगर आपको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जानना है तो यहाँ पर इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पर आप जाके इनको चेक कर सकते हो। ठीक है, जो कि NTA की है, यानी कि नेशनल टेस्ट एजेंसी की वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हो क्या क्या चीज़ें हमसे मांगी हुई है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि पोस्ट की डिटेल है, उसका जो सैलरी का पे है आपको कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो पहले यहाँ पर लिखा है पोस्ट डिटेल, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है और यहाँ पर आपकी जो सैलरी आपको मिलेगी वो कितना मिलेगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पोस्ट के लिए बात करते हैं, प्रिंसिपल के लिए। सब्जेक्ट आपको कुछ नहीं है, लेवल आपका 12 रहेगा और सैलरी आपकी 78,800 से लेकर 2,92,100 आपकी रहने वाली है। ठीक है, दूसरी पोस्ट आपकी वाइस प्रिंसिपल के लिए, सब्जेक्ट में कुछ नहीं है आपका, जो लेवल आपका रहेगा 10 रहेगा, 56,100 से लेके 1,77,500 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर आप PGT के लिए अप्लाई करते हो डिफरेंट सब्जेक्ट से, यानी कि आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो आपकी जो सैलरी का जो लेवल रहेगा 8 रहेगा, आपकी जो सैलरी रहेगी 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये तक आपकी सैलरी रह सकती है। ठीक है, इसी तरह से हमारा TGT के लिए दिया हुआ है, ये आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, सैलरी का जो लेवल है 7 रहेगा, 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक आपकी जो सैलरी रहने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफ जो स्कीम का जो एग्जामिनेशन है वो क्या होगा, यानी कि आपको किस तरह से आपको एग्जाम अपना देना है। तो यहाँ पर लिखा है कि आपको एक CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, जिसके अंदर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जो कि यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है। देखो यहाँ पर, तो चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन और एग्जाम पेपर, तो यानी कि आपको यहाँ पर जो पेपर होगा वो आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश के अंदर आपको होने वाला है। आगे देखते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर बताया है पहले प्रिंसिपल के लिए, तो एग्जाम का जो होने वाला है आपको 180 मार्क्स का होगा।
पर्सनैलिटी टेस्ट आपको कितना होगा 40 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितना आपको 180 मिनट आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको सिलेबस बताया हुआ है, आप इनको चीज़ों को आपको देख सकते हो। तो उसका यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। पर आप चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। अगर क्वेश्चन आपने 4 गलत किए हैं तो आपका एक सही अंक आपका कट डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। ठीक है, अगर आप 4 गलत आंसर करते हो तो आपका एक सही आंसर कट जाएगा। अगर आप एक सही आंसर करोगे तो आपको एक सही आंसर दिया जाएगा। ठीक है, पर 4 गलत करने पर आपका एक आंसर सही वाला कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं अब वाइस प्रिंसिपल्स के लिए। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम होने वाला है 160 मार्क्स का होगा और पर्सनैलिटी टेस्ट आपका 40 मार्क्स का, और जो आपको टाइम मिलेगा 180 मिनट यानी कि 3 घंटे। और इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। तो इसमें भी आप ध्यान रखना, यहाँ पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग दी हुई है। तो आप पढ़ के अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना, तब आप इसके लिए अप्लाई करो। ठीक है, आगे चलते हैं, पीजीटी के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो पीजीटी का जो पैटर्न दिया है यहाँ पर 180 मार्क्स का होगा। पर्सनैलिटी जो आपका टेस्ट होगा या इंटरव्यू जो होगा आपका 40 मार्क्स का होगा, और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो भी आपको 180 मिनट यानी कि 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सेक्शन बता दिए हुए हैं जो कि हर किसी के होने वाले हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कि आपके कितने आएंगे किस टॉपिक से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट के अंदर बताया हुआ है कि टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी। ठीक है, इसमें आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि आप किस बैकग्राउंड से अपने पोस्ट ग्रेजुएशन या आपने ग्रेजुएशन की हुई है, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस बैकग्राउंड से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल आपको कितने हो जाते हैं 160 क्वेश्चन। ठीक है, और ध्यान रखना आपका इसमें भी नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी दी हुई है। तो आगे चलते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के अंदर भी आपको जो दिया हुआ है, पर यहाँ पर आपको 180 मार्क्स मिल दिए जाएंगे, टाइम आपको 180। यहाँ पर इंटरव्यू आपका नहीं है, सीधा आपको सब्जेक्ट का जो सेक्शन है, यहाँ फर्स्ट सेक्शन के अंदर इंग्लिश है, हिंदी है। सेकंड सेक्शन के अंदर आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर लिटरेसी आपको यहाँ पर दी हुई है। थर्ड में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी होगा, और आपका सब्जेक्ट का स्किल, यानी कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं कि कितने आने वाले हैं, और यहाँ पर भी आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर आपको उसका सिलेबस डाउनलोड करना है तो सिलेबस डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है द डिटेल्स ऑफ द सिलेबस आर गिवन ऑन दी वेबसाइट, यानी कि इस वेबसाइट के थ्रू आप जाके इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो अपने सिलेबस को। ठीक है, एडमिट कार्ड के लिए बताया हुआ है, जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो आप यहाँ पर जाके इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर इन्होंने पूरा एग्जाम का शेड्यूल बताया हुआ है कि एग्जाम का आपका शेड्यूल क्या होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड आपका सीबीटी होगा, यानी कि ठीक है, 2 शिफ्ट में होने वाला है, फर्स्ट में और सेकंड में। फर्स्ट का जो टाइम रहेगा आपको 9 से 12 रहेगा, और सेकंड का 3 से 6। ठीक है, तो आप इन चीज़ को ध्यान रखना। आगे चलते हैं, तो अब बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल के लिए। तो यहाँ पर एज लिमिट बता दिए कि 50 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप SC/ST बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपको जो हमारे रूल एंड इंडियन गवर्नमेंट के या जो रिलैक्सेशन की जो कंडीशन बनाई हुई है तो आपको उसको यहाँ पर आरक्षण मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद में क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हो, उसका एक्सपीरियंस, तो मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट आपके पास में होना चाहिए। दूसरा बीएड और उसके इक्वलेंट डिग्री आपके पास में होना चाहिए। थर्ड आपका प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में, आपको दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट में लिखा है पर्सन वर्किंग इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज या CBSE एफिलेटेड सीनियर सेकेंडरी 10+2 स्कूल या इंटर कॉलेज, यानी कि आपके पास में सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए उस चीज़ का, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है या अगर आपने इन फील्ड के अंदर काम किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिखा है होल्डिंग एनोलॉजी पोस्ट, उसके बाद में 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग वाइस प्रिंसिपल PGT TGT इन रिकॉग्नाइज हाई स्कूल या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज। ठीक है, आपको कुछ भी हो सकता है, A और B के अंदर आपको कोई एक चीज़ लगानी है। यहाँ पर दिखा था और लिखा है तो ये आपको ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं वाइस प्रिंसिपल के लिए। तो वाइस प्रिंसिपल की क्या कैटेगरी
आपकी कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पर 45 साल से आपकी ज़्यादा एज होनी नहीं चाहिए। तो सिमिलरली SC/ST के लिए आपकी वही कंडीशन अप्लाई है। मास्टर डिग्री आपके पास में होना चाहिए। दूसरा B.Ed या फिर उसके इक्वलेंट डिग्री, प्रोफिशिएंसी हिंदी एंड इंग्लिश होनी चाहिए आपके पास में, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्क ऑन द PGT और लेक्चरर एट द लेवल 8, यानी कि आपके लेवल 8 का आपका जो PGT की पोस्ट होती है वहाँ पर आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में या फिर ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है आपकी। ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की। डिजायरेबल में आपको मांगा 3 ईयर एक्सपीरियंस इन फुली रेजिडेंशियल स्कूल। ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम PGT के लिए। तो PGT के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है 40 साल। ठीक है, और यहाँ पर आगे बताया 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट के आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 2 साल के अंदर। ठीक है, जो कि अंदर आपके 50% होने चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए और किसी भी इंडिया के इंस्टीट्यूट से जो कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए 50% के साथ में। तो यहाँ पर लिखा है अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए PGT में। इसी तरह से हिंदी में बताया हुआ हिंदी संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएट लेवल। इस तरह से हमारी सारी वैकेंसी यहाँ पर बताई हुई है डिफरेंट तरह की पोस्ट के लिए। तो आगे चलते हैं हम कंटिन्यू। तो हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो PGT अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको मास्टर डिग्री की रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने BE BTech आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, आप यहाँ पर एलिजिबल हो। इवन अगर आपने MTech भी किया हुआ है तब भी आप एप्लीकेबल हो। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हो क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। बात करते हैं हम TGT के लिए। तो TGT के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके पास में 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रेजिडेंशियल कॉलेज इज एजुकेशन ऑफ NCERT इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% के साथ आपके पास में डिग्री होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर बैचलर डिग्री के पास में आपके पास में 50% होना चाहिए, जो कि इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट से आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट बता दिए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज के लिए, तो किस कैटेगरी के लिए कितना रिलैक्सेशन है। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, OBC के लिए 5 साल दिया हुआ है आपका, और 3 साल दिया हुआ है। इस तरह से अगर आप कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में काम किया हुआ है 3 साल तक, तो आपको 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज के लिए। ठीक है, अगर आप UT या फिर जम्मू कश्मीर से टाइम में बिलोंग करते हैं, कंडीशन दी हुई है बट यहाँ पर, तो आपको रिलैक्सेशन 5 साल का मिलेगा। ठीक है, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो SC/ST OBC जनरल, बट आप क्या हो वोमेन हो, तो आपको यहाँ पर कितना दिया जाएगा 15 साल का, 13 साल का, 10 साल का। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तब भी आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस कितना जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो आपको 3 साल का दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की कि किस स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसी आई हुई है, जो कि यहाँ पर इस तरीके से टेबल के अंदर दी हुई है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको PGT TGT और PRT की वैकेंसी आई हुई है। तो जो लोग PRT के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पर PRT की कोई शायद वैकेंसी नहीं है। तो स्टार्टिंग में जो हमसे जो मिस्टेक हुई, तो आप चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पर PRT की कोई वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है ये प्रिंसिपल के लिए है, वाइस प्रिंसिपल के लिए, PGT और TGT के लिए है। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्टेट दी हुई है और प्रिंसिपल की जो यहाँ पर जो सीट है कितनी है जो बची हुई है, तो यहाँ पर भी ये भरी जानी है। इस तरह से वाइस प्रिंसिपल की सीट दी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर PGT की वैकेंसी दी हुई है, और इस वाले कॉलम के अंदर आपकी TGT की वैकेंसी है। तो टोटल आपके पास में जो वैकेंट सीट है कुछ इस तरीके से दी हुई है इस कॉलम के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। इसी के साथ आज का वीडियो हम फिनिश करते हैं।